देखिए, अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 ऑफ इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पिछली बार हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम पार्ट 3 पे डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच के। हमने पहले नाउन सीख लिया है, प्रोनाउन सीख लिया है, एडजेक्टिव सीख लिया है, वर्ब जान लिया है, एडवर्ब भी जान लिया है। अब हमें जानना है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशन की तरफ और कंजंक्शन की तरफ। तो एक एक करके इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन से कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखिए, ध्यान से समझिएगा। प्रीपोजिशन जो होता है वो एक शब्द है, जैसे कि बाकी सारे शब्द होते हैं, वैसे भी प्रीपोजिशन भी एक शब्द है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दो नजदीकी शब्दों के बीच का रिलेशनशिप बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है, एक सेंटेंस दे रखा होगा, उसमें कई सारे शब्द होंगे, कोई दो शब्द जो नजदीकी शब्द हैं उनके बीच का रिलेशनशिप प्रीपोजिशन बताएगा। देखिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा तो एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, बिल्ली जो है वो मेज पर है। ये कह सकते हैं बिल्ली मेज के ऊपर है। अब देखो, ध्यान से समझना इसमें प्रीपोजिशन क्या है। जो कैट है और टेबल है ये दोनों हमारे नाउन है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। कैट, टेबल, ये दोनों के दोनों नाउन है। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो किससे पता लग रहा है? वो पता लग रहा है ऑन से। बात समझ में आ रही है कि बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर है। अब वो जो ऊपर वाली बात है ना, वो ऑन से पता लग रहा है। ठीक है, टेबल पर है, ऊपर है, वो ऑन से पता लग रहा है। तो ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। सीधी सी बात है, ऑन बता रहा है लोकेशन ऑफ द कैट। कैट की अभी करंट लोकेशन क्या है? कैट अभी टेबल के ऊपर बैठी है। तो ये चीज किससे पता लग रही है? ऑन से पता लग रही है। तो बस इस चीज को समझने की जरूरत है यहां पे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन दो नियर बाय वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। यहां पे कैट और टेबल के बीच का रिलेशनशिप ऑन बता रहा है कि कैट जो है वो टेबल पर है। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। आई वेंट टू द स्टोर। मैं स्टोर पे गया। ठीक है, तो आई वेंट टू द स्टोर। अब देखो ध्यान से, यहां पे वेंट क्या है? वेंट एक एक्शन है। स्टोर क्या है? स्टोर एक जगह है, सीधी सी बात है, नाउन है। तो आई वेंट टू द स्टोर, इसमें जो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो वेंट जो एक्शन है मेरा जाना, और जो स्टोर है उसके बीच का रिलेशनशिप टू से दर्शाया जा रहा है। सीधी सी बात है, ये इंडिकेट कर रहा है डेस्टिनेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, मैं गया, आई वेंट, कहां गया? स्टोर पर गया। ठीक है, तो ये जो टू है वो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। समझ में आ रही है बात? तो प्रीपोजिशन ये होते हैं, ऑन, टू, ये प्रीपोजिशन है। सो आई वेंट टू द स्टोर, ये जो टू है वो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द कॉन्सर्ट स्टार्ट्स एट 7 PM। अब इसमें जो स्टार्ट्स है और 7 PM है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कौन बता रहा है? एट बता रहा है कि जो कॉन्सर्ट है वो शुरू होता है 7 बजे, शाम के 7 बजे। यहीं पे दर्शाया गया इस चीज को। तो इसमें एट सीधी सी बात है आपका प्रीपोजिशन है और ये इंडिकेट कर रहा है द टाइम व्हेन द कॉन्सर्ट विल बिगिन। जिस समय पे आपका ये जो संगीत समारंभ है या फिर संगीत कार्यक्रम है वो शुरू होता है। समझ रहे हो? तो एट जो है वो आपका स्टार्ट्स और 7 PM के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। नियर बाय वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि वेंट और स्टोर, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताया गया टू से। कैट और टेबल के बीच का रिलेशनशिप बताया गया ऑन से। वैसे ही स्टार्ट्स और 7 PM के बीच का रिलेशनशिप एट से पता लग रहा है। यूजुअली हम टाइम से पहले एट लिखते हैं। ठीक है, तो ये एट जो है वो प्रीपोजिशन है कि जो संगीत समारंभ है वो 7 बजे शुरू होता है। तो एट जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये होते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी सिर्फ हमें एक फील लेनी थी, हमें सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से समझना था।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। सीधी सी बात है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है उसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल सेंटेंस है, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। मुझे किताबें पढ़ना और मूवीज देखना बहुत पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। अब इसमें जो एंड है ना, वो कंजंक्शन है। सीधी सी बात है, यहां पे एंड जो है वो आई लाइक टू रीड बुक्स और वॉच मूवीज को जोड़ने का काम कर रहा है। कंजंक्शन हमेशा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो एंड की मदद से हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, आई लाइक टू रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। तो एंड क्या है, आपका कंजंक्शन है। अब सेकंड सेंटेंस में, आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक केक। ठीक है, तो स्पीकर कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है लेकिन उसे केक खाना पसंद नहीं है। तो ये जो लेकिन है वो बट से दर्शाया जा रहा है, और बट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। आई लाइक आइसक्रीम, आई डोंट लाइक केक, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया बट के द्वारा। स्पीकर यह दर्शाना चाह रहा है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है लेकिन उसे केक खाना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेकिन शब्द है वो बट से दर्शाया जाता है, और बट क्या है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, शी इज हैप्पी व्हेन शी इज विद हर फ्रेंड्स। वो बहुत खुश होती है जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है। अब इसमें जो जब है वो वेन से दर्शाया जा रहा है। वेन क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। शी इज हैप्पी, शी इज विद हर फ्रेंड्स, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वेन कर रहा है। तो वेन क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं कंजंक्शंस की मदद से। ठीक है, तो एंड, बट, वेन, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। बात यहां पे समझ में आ गई होगी। तो हमने सीख लिया है कि प्रेपोजिशन क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है। तो समरी देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस। यही हमने देखा कि प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टू नियर बाय वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और दूसरा जो हमने देखा वो था कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को या वर्ड्स को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है। यही अभी आपने सीखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। आगे हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की और डिटरमाइनर्स की। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये दोनों आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये दो ही बच गए हैं, अब इनको हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।